वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन स्टडी विथ रवि प्रकाश। आज हम पढ़ेंगे बेंगल सेलर्स पोयम जिसे लिखा है सरोजनी नायडू। बेंगल सेलर्स बाई सरोजनी नायडू पोयम आपके सामने है। इस पोयम में टोटल 4 स्टेंजा हैं, अर्थात 4 पद हैं। टोटल 24 लाइनें हैं, हर स्टेंजा में 6 लाइनें हैं। कई बार हमसे ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि द बेंगल सेलर पोयम कितने स्टेंजा की थी, तो 4 स्टेंजा की थी और टोटल 24 लाइन्स की थी। चलिए बढ़ते हैं पहले स्टेंजा की तरफ। स्टेंजा 1। Bengal sellers are we who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives, for happy daughter and happy wives? कवित्री सरोजनी नायडू मंदिर के मेले का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जहां चूड़ियां बेचने वाले अपनी रंगीन और चमकती चूड़ियां लेकर आते हैं। वे इन चूड़ियों को शाइनिंग लोड्स कहकर दिखाती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये चूड़ियां देखने में बेहद आकर्षक हैं और अपनी चमक से सबका ध्यान खींचती हैं। यह दृश्य भारतीय मेलों की चहल पहल और पारंपरिक जीवन की झलक देता है। कवित्री आगे बताती हैं कि चूड़ियां डेलिकेट, ब्राइट एंड रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट जैसी दिखाई देती हैं। इन पंक्तियों से पता चलता है कि चूड़ियां बहुत सुंदर, हल्की और तरह तरह के रंगों से भरी हैं। चूंकि प्रकाश में ये इंद्रधनुष जैसी चमक बिखेरती हैं, इसलिए कवित्री उनका वर्णन रोशनी के रंगीन गोल घेरे के रूप में करती हैं। इससे चूड़ियों की सजावटी सुंदरता और उनकी कलात्मक बनावट का पूरा चित्र उभरता है। शुरू की 4 पंक्तियों में कुछ शब्द देख लीजिए, इनका अर्थ समझ लेते हैं। बैंगल का अर्थ होता है चूड़ी कंगन। बैंगल सेलर्स का अर्थ होता है चूड़ी कंगन बेचने वाले। रेनबो टिंटेड सर्कल्स चौथी लाइन में आप देखेंगे, अर्थात इंद्रधनुष के रंगों वाला टिंटेड कांच के सर्कल्स या गोले यानी चूड़ियों की बात हो रही है। डेलिकेट यानी हल्का, ब्राइट यानी चमकीला। हम अंत की 2 लाइनें यानी लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स फॉर हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ्स, इसके अर्थ को समझते हैं। कवित्री कहती हैं कि ये चूड़ियां लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स यानी ऐसे आभूषण हैं जो स्त्रियों के उजले, खुशहाल और सुंदर जीवन का प्रतीक माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां सिर्फ सजावट की वस्तु नहीं होती, बल्कि ये खुशी, सौभाग्य और स्त्री के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों का प्रतीक होती हैं। चूड़ियों की चमक को कवित्री स्त्री के जीवन की रोशनी और आनंद से जोड़ती हैं। अंत में वह कहती हैं कि ये चूड़ियां हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि चूड़ियां भारतीय स्त्री के अलग अलग जीवन चरणों, बेटी के रूप में, युवती के रूप में और पत्नी के रूप में हर जगह एक गहरा स्थान रखती हैं। इस पैराग्राफ में मुख्य रूप से बताया गया है कि मेले में मंदिर के आसपास चूड़ी बेचने वाले आते हैं जो आवाज लगाते हैं और उनके पास रंग बिरंगी चमकदार चूड़ियां होती हैं। ये चूड़ियां स्त्रियों में हर आयु और अवस्था के लिए होती हैं। स्टेंजा 2 की ओर बढ़ते हैं। Some are meet for maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flustered like the birds that dream on the tranquil brow of woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limped glory of newborn leaves. कवित्री बताती हैं कि चूड़ी बेचने वालों के पास हर उम्र की स्त्रियों के लिए अलग अलग चूड़ियां हैं। कुछ चूड़ियां अविवाहित युवतियों के लिए होती हैं जो नीली और चांदी जैसी होती हैं, जैसे पहाड़ों पर छाई धुंध। तो कुछ चूड़ियां गुलाबी और हल्की लाल रंग की होती हैं, जैसे जंगल की शांत नदी किनारे खिले हुए फूलों की कलियां। कुछ चूड़ियां हरी होती हैं या हरे रंग की होती हैं जो नई पत्तियों की तरह चमकती हैं। कवित्री यहाँ यह कहना चाहती हैं कि भारतीय समाज में चूड़ियों का गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। विभिन्न रंगों की चूड़ियां स्त्री के जीवन में अलग अलग चरणों का प्रतीक होती हैं। नीला, चांदी और हरा रंग युवावस्था की कोमलता, फ्रेशनेस और पवित्रता को दर्शाते हैं। जब कवित्री कहती है बर्ड्स दैट ड्रीम, सपने देखने वाली कलियां, तो वह यह दिखाती हैं कि यह उम्र उन कन्याओं की है जो अपने भविष्य और विवाह के मधुर सपने देख रही हैं। यह पद स्त्री जीवन की युवावस्था या कुंवारी अवस्था का प्रतीक है।
जब हम MCQs पढ़ेंगे तब वहाँ पर कई बार चूड़ियों के कलर्स पर चर्चा होगी, तो आपको ध्यान देना है। कविता के इस दूसरे पद में कवित्री नीले, सिल्वर और हरे रंग की चूड़ियों के बारे में बताती हैं, जो स्त्रियों के जीवन में शादी से पहले की उम्र को दर्शाते हैं। अर्थात विवाह से पहले की उम्र में जो चूड़ियाँ होती हैं, उनके कलर को दर्शाने के लिए यहाँ नीला रंग, सिल्वर कलर यानी चांदी जैसा रंग और हरे कलर की चूड़ियों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे, ऐसी लड़कियों या स्त्रियों की चर्चा की गई है जिनका विवाह नहीं हुआ है और वह विवाह और भविष्य के सपने देख रही हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टैंजा 3 में। सम आर लाइक फील्ड ऑफ सनलिट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और रिच विथ द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। अब इस पैराग्राफ में विवाह का वर्णन है, यानी एक स्त्री या एक लड़की जिसका विवाह हो गया है, उसके जीवन में जो चूड़ियाँ या कंगन, जो भी आभूषण है, उनके कलर अलग होंगे। अगर आप कविता की मुख्य भावना समझ रहे हैं तो कविता में स्त्रियों के जीवन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक शादी के पहले का हिस्सा जिसमें चूड़ियों का रंग अलग है, नीला, चांदी के रंग का और हरे रंग। फिर एक है शादी की अवस्था जिसमें उनकी नई नई शादी हुई है या विवाह हुआ है और उसमें चूड़ियों का रंग अलग है। और एक आती है उनकी प्रौढ़ावस्था यानी 40-50 की उम्र, जब वो काफ़ी अनुभव हो गई हैं, पूरा परिवार उनके कारण चल रहा है, तब चूड़ियों का रंग फिर से एक बार चेंज होगा। चलिए इसको समझते हैं। Some are like field of sunlit corn, meet for a bride on her bridal morn. Some like the flame of her marriage fire, or rich with the hue of her heart's desire. Tinkling, luminous, tender and clear, like her bridal laughter and bridal tear। इस पद में कवित्री उस स्त्री की बात कर रही हैं जो अब दुल्हन बन गई है। कुछ चूड़ियाँ सुनहरी होती हैं जैसे धूप में चमकते खेतों की फसलें, जो दुल्हन के विवाह के दिन के लिए एकदम उपयुक्त होती हैं। कुछ लाल रंग की होती हैं जो विवाह की अग्नि की लपटों जैसी दिखती हैं और दुल्हन के मन में उठते प्रेम, जोश और उम्मीदों का प्रतीक होती हैं। ये चूड़ियाँ झंकारती हैं, चमकदार हैं, कोमल हैं और सुंदर हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुल्हन के मन में एक साथ उमड़ती हंसी और आंसू। कवित्री का कहना है कि विवाह के समय एक स्त्री के मन में खुशी भी होती है, नया जीवन शुरू होने की, और उदासी भी, मायके को छोड़ने की या पुराने जीवन को छोड़कर आगे बढ़ने की। यह पद स्त्री के जीवन के उस परिवर्तन को दर्शाता है जब वह कुमारी से विवाहित बनती है। यहाँ पे मुख्य जो आपका टॉपिक होगा वो होगा ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से विवाह के समय जिन चूड़ियों की चर्चा हुई है उनका रंग लाल या चमकीले रंग का है। स्टैंजा 4। Some are purple and gold flecked grey, for she who has journeyed through life midway, whose hand have kissed, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the God at her husband's sides। अंतिम पद में कवित्री उस स्त्री की बात करती हैं जिसने जीवन का काफी हिस्सा तय कर लिया है। अब वह माँ और गृहिणी बन चुकी है। उसके लिए बैगनी और सुनहरी धूसर रंग की चूड़ियां सबसे उपयुक्त मानी गई हैं। ऐसी स्त्री वह है जिसने अपने बच्चों की परवरिश की है, अपने पति और परिवार की सेवा की है और गर्व तथा श्रद्धा के साथ अपने घर को संभाला है। वह अपने पति के साथ देवताओं की पूजा करती है, अर्थात पति और अपने घर की आधारशिला होती है। कवित्री कहती है कि ऐसी स्त्री आदर्श पत्नी और माँ का रूप होती है जिसे समाज में सम्मान और गरिमा प्राप्त होती है।
यह पद परिपक्व और मातृत्व के चरण को दर्शाता है। अंत में कविता यह बताती है कि स्त्री का हर रूप, चाहे वह कन्या हो, दुल्हन हो या माँ हो, वह सुंदर, मूल्यवान और पूजनीय है। पूरी कविता स्त्री जीवन की यात्रा और उसकी गरिमा का उत्सव है। इस तरह से हमने बेंगल सेलर्स पोयम को पढ़ लिया। इसके चारों स्टेंजा के हमने अर्थ समझ लिए। अब हम सरोजनी नायडू के जीवन परिचय और उनके जीवन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, आप उन्हें चेकआउट कर लेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन परिचय, थॉट कंटेंट विचार वस्तु, मोरल ऑफ द पोयम कविता का संदेश, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर रूप और संरचना, साथ ही यूज ऑफ इमेजरी चित्रण और रूपक। इन्हें आप स्वयं से पढ़ लेंगे और आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप एराटाई चैनल पर भी जा सकते हैं जहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे पढ़ सकते हैं। पोएटेस सरोजनी नायडू जी के जीवन पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज को हम इस वीडियो के पार्ट 2 में चेकआउट करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट भी कर सकते हैं। साथ ही चैनल पर अन्य फाउंडेशन कोर्स के वीडियो भी अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कीजिए। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल और एराटाई चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।